नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। किसान आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन के बाद कुछ ट्वीट्स जो हैं वो बाहर से भी किए गए। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई, खासकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जो कि मुंबई में है। और क्या कुछ इस पर और आगे क्या बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला और सिंपल सा सवाल है, जो ट्वीट्स आपने देखे रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद, उसको आप कैसे लेते हैं इन ट्वीटों को? नहीं, ये अब फार्मर्स इशू जो है यहाँ पे, वो खासकर जो काले कानून या तथाकथित काले कानून को जो वापस लेने की बात हो रही है, जो मांग उठी हुई है, वो सिर्फ मामला हिंदुस्तान का ही नहीं रहा, बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश विदेशों में हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। और आज जिस तरह से हम इस तरह इसका समर्थन कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग इसको अपोज भी कर रहे होंगे, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर इसकी चर्चा जब दुनिया भर में हो रही है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अमेरिका में जाके कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार, तो क्या ये दखलंदाजी माने इसको? या हमारे यहाँ जब कोरोना स्टार्ट हो गया था, उस वक्त जब ट्रंप का स्वागत किया गया था, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम जो हुआ था यहाँ पे हमारे अपने गुजरात में, तो उस वक्त भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिसका लोग दूसरा मतलब निकाल सकते थे। अभी हमारे किसी क्रिकेटर ने कहा, और अच्छा ही कहा, कि जर्मनी की दोनों दीवारों का अलग होना या दोनों दीवारों का मिलना, या नाजीज के प्रति वो जो हंगामे हो रहे थे ज्यूज के खिलाफ, उसके बारे में अगर दुनिया ने चिंता जाहिर की या आवाज उठाई, तो वो गलत नहीं था। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम एक ग्लोबल कम्युनिटी हैं। तो उसी ग्लोबल कम्युनिटी के तहत अगर हमारे कुछ अपने जैसे कि रिहाना हैं, जिनको लोग रिहाना रिहाना कह रहे हैं, या फिर हमारी थनबर्ग हैं, ग्रेटा, वो हैं कि हमारी अपनी वो, और आपकी भी वो मियां खलीफा जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं, चाहे हमारी अपनी कमला हैरिस की वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की, उनकी भांजी ने जो आवाज उठाई है, ये मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। इन्होंने कुछ क्या कहा है, लेकिन हमारी रिहाना ने क्या चलिए, कहा? आपकी बात मैं मानता हूं कि चलिए ग्लोबल जो है दुनिया है अब, लेकिन किस हद तक आप जाएंगे? एक किसान का आंदोलन है, वो एक जगह पे सीमित है, उस पर यदि आप ट्वीट करते हैं तो वो एक रेखा तो बनानी होगी कि हमारी संप्रभुता में आप कहां तक आएंगे अंदर। देखिए मनोरंजन जी, पहले तो मैं अब आपका आभार प्रकट करता हूं कि इतने ज्वलंत मुद्दे पे, और चाहे जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, उन बातों पे बात रखने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है एनडीटीवी पे। मैं एनडीटीवी का भी आभार प्रकट करता हूं। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ये रिहाना ने क्या कहा है, जरा गौर से देखिए। हमारे बिहार यूपी में एक कहावत है, कौआ कान लेकर गया। लोग कान के पीछे नहीं रहते, बल्कि कान को नहीं देखते, कौआ के पीछे भागते हैं। आपने तो अरे जरा टिपिकल देखो तो सही, उसने कहा बिहारी क्या? कहावत कह दी आपने, टिपिकल। बिल्कुल। तो आप देखो तो सही, रिहाना ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि मैं, और ये जो इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहा है, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन जो हो रहा है, दुनिया के लोग पिघल रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग पसीज जा रहे हैं इस तरह से कि 70-70 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। कड़ाके की ठंड में हमारा अपना किसान परिवार, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ा वोटर है, सपोर्टर है और प्रमोटर है, ऐसे लोगों को आपने इस तरह से बेहाल करके रखा हुआ है। उस पर अगर कोई आवाज उठा रहा है, कोई चिंता व्यक्त कर रहा है, तो उस पर क्या एतराज होनी चाहिए? ये कोई ऐसा थोड़ी का कोई हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पॉलिसी के खिलाफ थोड़ी बात की है। थनबर्ग ने क्या कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसानों के हम साथ हैं, चलिए, शांतिपूर्ण। आपकी बात सही है, लेकिन जो बॉलीवुड के तरफ से एकाएक ट्वीट की जो भरमार लगी, उसको आप कैसे देखते हैं? आप इतने सीनियर स्टेट्समैन हैं एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री के, मैं मानता हूं मुंबई के।
देखिए ना, वो लोग भी अपने ही हैं तो बहुत अच्छे लोग वो लोग, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री में भी, चाहे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी, बहुत सारे लोग भय की वजह से, दबाव की वजह से, जोर की वजह से या घबराहट की वजह से, इन्हीं में से सारे लोगों ने जो कहा है, इनको भी बोलने की आजादी है, जरूर बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर पहले भी बोलते तो और अच्छा होता, बढ़िया होता। जब कहते कि हमारे किसान इतने कड़ाके की ठंड में इतनी यातना, इतना जुल्म, इतनी परेशानी हो रही है उनको, वो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और कुछ नहीं कहते, इतना ही कहते कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूं उनकी शान और बढ़ती। आज आप बहुतों के ट्वीट देखे होंगे मनोरंजन जी आपने, ऐसा लगता है एक ही कंपनी से करवाए गए हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, जैसे उनकी भाषा वैसे उनकी भाषा। और लोग कह रहे हैं कि साहब ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, चाहे दबी जुबान में ही सही, चाहे घुमा फिरा के कह रहे हैं, गोल गोल बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इसको कहते हैं सरकारी राग, सरकारी या राग दरबारी। ये राग दरबारी लोग हैं जिनकी मजबूरी है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि इस तरह से अगर आप करेंगे, सरकारें तो बदलती भी हैं, कल दूसरी सरकार भी आ सकती है। ये सब हमारे भाई लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हमसे जूनियर्स हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं ये। इंडिविजुअली इनकी हम जितनी तारीफ करें कम होगी, लेकिन इस तरह से दबाव में आकर सिमिलर आइडेंटिकल ट्वीट पहले बोलते नहीं हैं, और क्या किसी मामले में, देश के सामाजिक राजनीतिक मामले में बोलते नहीं हैं, मैंने पॉलिसी के मामले। मैंने शत्रुघ्न साहब, मैंने ये सुना है कि सोनाक्षी सिन्हा को भी ट्वीट करने के लिए कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया। क्या इस बात में सच्चाई है? हो सकती है सच्चाई, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग, और खासकर आपको हमारा स्वभाव मालूम है, सोनाक्षी बहुत अच्छी संस्कार की, कल्चर्ड, बहादुर और बहुत ही सैद्धांतिक पिता के, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, और वो भी सिद्धांतों पे बहुत अडिग रहती है। उसके अंदर ये बहुत बहादुरी है, और देश के लिए बहुत प्रेम है, और हमारे किसान परिवार के लिए उसके अंदर बहुत संवेदना है। तो अगर उसने ये जो कहा उनकी मांगों के लिए, तो अगर उनको, उनके पास भी कहा गया, लोगों ने कहा कि वही भाषा का प्रयोग करें, ये ड्राफ्ट है, ऐसे ऐसे आप लिखें जैसे बाकी लोगों से लिखवाया गया। जरा उनको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में भी हैं, महाराष्ट्र में सरकार उनकी नहीं है, और महाराष्ट्र इस तरह करेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र का, केंद्र का, या महाराष्ट्र में रहने वालों को भगवान न करे जी, कल कहीं कुछ और उनको झेलना पड़े, इस तरह की बातें करते हैं। ये भाषा का प्रयोग ना करें, और करें तो बैलेंस करें, इन सब सामाजिक, राजनीतिक ना करें तो सामाजिक करें। इन अगर सब आपने कहा कि ये गलत है, चाहे ये नहीं करना चाहिए, देश का अंदरूनी मामला, काहे का अंदरूनी मामला, जिनके कहने पे आप कर रहे हैं, उन्होंने भी तो कहा था आपकी बारी ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, लेकिन और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, व्हाइट हाउस पे हंगामा हुआ अभी, तो क्या क्या नहीं कहा। तो जिनके कहने पे ही किया जाता है, जी, पहले वो तो देखें, ये लेकिन देखें तो सही कि लेकिन पीटर लेकिन ने। हाँ, इन सब के बीच एक ट्वीट जो आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, वो है तापसी पन्नू का। इन सब के बीच उन्होंने जो ट्वीट किया कि हमारी फाउंडेशन इतनी कमजोर नहीं है कि कोई एक ट्वीट कर दे तो उस पे आंच आएगी। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी जो है अपनी मन की बात रखने से डरते नहीं है। चाहे सोनाक्षी ने मना किया, तापसी ने तो दूसरा ट्वीट कर दिया। देखिए, तापसी जो है बहुत पढ़ी लिखी लड़की, मैं बहुत पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं अपने बच्चों के जरिए, और ये भी जानता हूं कि वो भी लड़की बहुत खुददार है, बहुत दमदार है, बहुत ही जानदार है वो तापसी पन्नू। और वो भी, उसने जो कहा है, मैं उसकी कदर करता हूँ, भावना की कदर करता हूँ, लेकिन मैं उससे भी कहना चाहूंगा, हालांकि शायद वो करती हैं, उन जैसे लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप नजरिया सिर्फ एक राग दरबारी का ना रखें, राग सरकारी ना गाएं हमेशा। आज देश में भले पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हो सकती है, चाहे जैसे भी हो, ईवीएम के जरिए हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन देश में इस सरकार की मेजॉरिटी नहीं है। अभी आपने देखा, जब इतना कोरोना काल में, जब मजदूरों ने मजदूरों के ऊपर जो हुआ, जिस तरह से वो पैदल चले, जिस तरह से आत्मनिर्भर बने वो, और आत्मनिर्भरता का उन्होंने भरपूर परिचय दिया,
चाहे जिस तरह से आज हमारे किसान, लाखों करोड़ों किसान आज दुखी हैं, सरकार की आलोचना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार से दूर खड़े हैं, दूर पड़े हैं, और सरकार हमारी उनका ख्याल नहीं रख रही है, या दिख रहा है कि ख्याल नहीं रख रही है। अभी डिस्कशन पे डिस्कशन ही चल रहा है, चिंता चल रही है, अभी पार्लियामेंट में चल रहा है। वो कह रहे हैं एक बता दे कोई कि काला कानून ऐसा क्या है ताकि हम उसको हटा देंगे। आप ही बता दीजिए ना, उसमें से ऐसा कौन सा कानून है जो कि किसानों के लिए सही मायनों में हितकर है। आपने ये लॉ बनाए, आपने स्टैंडिंग कमेटी को पास किया, आपने सेलेक्ट कमेटी की परवाह नहीं की, आपने शुरू में ही इसको ऑर्डिनेंस के जरिए कोरोना काल में लेकर आए। उसके बाद पार्लियामेंट में जैसे आपने पुश थ्रू किया, पास करवा, और खासकर राज्यसभा में लोग अपनी जगह पे खड़े हैं, डिवीजन की मांग कर रहे हैं। शिवा सामने खड़ा था, सीसीटीवी कैमरा बता रहा है, और उसके बाद आपने पास करवाया। मैं मान गया पूरे संसद की कार्रवाई पे आपकी पूरी निगाह। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा, इतने दशकों से आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जिस ढंग से फिल्म इंडस्ट्री बात बात पे बट जाती है, आपको क्या बुरा लगता है, क्षोभ होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है? छोटा सा जवाब। तकलीफ होती है कि फिल्म इंडस्ट्री पे ये देख के कि फिल्म इंडस्ट्री में, जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं, प्यार, मोहब्बत, कैरेक्टर, करेज, दोस्ती, दोस्ताना सिर्फ फिल्मों में ही पाई जाती है, फिल्मों के पर्दे पर ही पाई जाती है, और सीमित रहती है सिर्फ फिल्मों के पर्दे तक। रियल लाइफ में ही पाई जाती है, रियल लाइफ में नहीं देखी जाती। ये एक बटे में किसी, आप एक आंदोलन बता दिए फिल्म इंडस्ट्री में, जब पूरा फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जो मायने रखते हैं, वो लोग सामने आए हों और सामने इकट्ठे आए हों। शायद अपनी ज्यादा पड़ी है, अपनी फिक्र ज्यादा। बहुत खूब कही शत्रुघ्न सिन्हा साहब, माफी चाहता हूं, आज मेरे पास इतना ही वक्त है, फिर कभी इस पर और आराम से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।